हाय एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर्स के बारे में। हम देखने वाले हैं कि वेक्टर्स होता क्या है, वेक्टर्स को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, किस तरीके से हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं और वेक्टर्स आया क्यों वेक्टर की जरूरत हमें पड़ी। ठीक है, तो वेक्टर क्या होता है, जैसे कि हमने डायनामिक एरे पढ़ा था। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डायनामिक एरे। ठीक है, जैसे हमने डायनामिक एरे पढ़ा था तो वेक्टर भी ऐसा ही होता है जो रन टाइम पे क्रिएट होता है। ठीक है, अब वेक्टर में हम क्या कर सकते हैं, वेक्टर में हमें साइज मेंशन नहीं करना पड़ता है। जैसे हमें एरे बनाने के समय यहाँ पे साइज लिखना पड़ता है कि 10 लिख दिया मैंने, 5 लिख दिया, जितना भी रहता है साइज वो हम लिख देते हैं। बट वेक्टर साइज खुद मैनेज कर रहा होता है, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। जब भी हम वेक्टर क्रिएट करेंगे हमें साइज नहीं लिखना है। ओके, बिना साइज के वेक्टर काम कर रहा होगा। और भैया जब हम साइज नहीं बताएंगे तो ये वेक्टर साइज किस तरीके से चूज करेगा। तो ये क्या करता है यार कि जब भी हम इसमें एलिमेंट डालेंगे, सपोज ये वेक्टर है, हमने कुछ एलिमेंट डाल दिए इसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे वेक्टर फुल हो गया तो ये वेक्टर क्या करेगा, ये हमेशा डबल करेगा अपना साइज। ठीक है, तो जब भी वेक्टर फुल हो जाएगा, व्हेन वेक्टर इज फुल, तो वेक्टर क्या करेगा, डबल इज साइज। ठीक है, वेक्टर अपना साइज डबल कर लेगा तो हम यहाँ पे और एलिमेंट इंसर्ट कर पाएंगे। ओके, इस तरीके से वेक्टर काम करता है। अब एक और चीज, वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ी, तो वेक्टर की जरूरत हमें इसलिए पड़ी, हमें नहीं पता होता है बहुत बार रन टाइम पे हमें नहीं पता होता है कि कितने साइज का एरे की हमें जरूरत है, तो ये चीज हमें नहीं पता होता है। तो उस कंडीशन में हम वेक्टर का यूज करते हैं। वेक्टर में हम कितने भी एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं, वेक्टर साइज अपना ऑटोमेटिकली मैनेज कर लेगा। तो कितनी अच्छी चीजें आपको मिल रही है, इसके प्रोस कितने अच्छे हैं, आपको कितने सारे एडवांटेज इसके मिल जाएंगे। ठीक है, इसलिए वेक्टर का हम यूज करते हैं। चलो फिर वेक्टर क्रिएट करके देखते हैं कि वेक्टर को क्रिएट कैसे करते हैं। तो अगर आप वेक्टर v ऐसा लिख दो, ठीक है, तो क्या ये तरीका है वेक्टर को क्रिएट करने का, दिस इज द राइट वे? नो, क्योंकि इसमें हमने ये तो बताया ही नहीं, जैसे हम एरे में बताया करते थे कि ये जो मेमोरीज होने वाली है इसमें हम स्टोर क्या करेंगे। तो उसी तरीके से हमें वेक्टर के अंदर भी बताना पड़ता है कि हम इंटीजर स्टोर करने वाले या डबल स्टोर करने वाले या क्लास स्टोर करने वाले या स्टूडेंट टाइप का डेटा स्टोर करने वाले। जो भी डेटा हम स्टोर करने वाले आपको उसका टाइप मेंशन करना होगा। और वेक्टर क्या है, वेक्टर एक टेम्पलेट है। ठीक है, और टेम्पलेट को C++ में हमेशा इस तरीके से इनिशियलाइज किया जाता है और इसके अंदर आप डेटा टाइप लिख सकते हो। ये टी का मतलब होता है टेम्पलेट, और इसके अंदर आप कोई भी डेटा टाइप लिख सकते हो कि इंटीजर टाइप का बना लिया, डबल टाइप का बना लिया, इस तरीके से। ओके, अब हम देखते हैं कि हम नॉर्मल वेक्टर किस तरीके से क्रिएट करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने वहाँ पर आपको बताया था वेक्टर इंट, ये हो गया v, तो हमने v नाम का वेक्टर एक क्रिएट कर लिया। अब ये जो वेक्टर है ये स्टैटिक वेक्टर है। स्टैटिक वेक्टर का मतलब क्या हुआ, स्टैटिक वेक्टर का मतलब ये है कि इसकी जो मेमोरी है ये गार्बेज कलेक्टर C++ ऑटोमेटिकली मैनेज करेगा। मतलब जब भी ये वेक्टर का काम खत्म हो जाएगा, वर्क डन बाय वेक्टर, ठीक है, ये वेक्टर का जब भी काम खत्म हो जाएगा तो ये वेक्टर ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, डिस्ट्रॉय हो गया है। और अगर आप इसको डायनामिक टाइप का बनाते हो, अब डायनामिक टाइप का कैसे बना सकते हैं हम, डायनामिक टाइप का हम इस तरीके से बना सकते हैं। हमने क्या कर दिया, न्यू वेक्टर इंट कॉमा ऐसा। ठीक है, तो ये हो गया डायनामिक इनिशियलाइजेशन। ओके, ये हो गया डायनामिक क्रिएशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, ये हो गया डायनामिक क्रिएशन। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, अगर जब भी आप डायनामिक डेटा बनाते हो, ये डायनामिक वेक्टर क्रिएट करते हो, तो आपको डिस्ट्रॉय बाय ओन, मतलब खुद से इसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। ये C++ डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, आपको डिस्ट्रॉय का कोड खुद से लिखना पड़ेगा। इसको डिस्ट्रॉय भी जैसे हम पॉइंटर्स को किया करते हैं उसी तरीके से इसको भी आपको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया। अब हम समझेंगे कि इसमें पुश कैसे करते हैं आप एलिमेंट। ठीक है, तो मैंने ये वेक्टर बनाया, ठीक है, v है। अब पुश करने का बहुत ही शानदार तरीका है इसके अंदर। इसमें क्या होता है, पुशबैक। पुशबैक क्या है, एक फंक्शन है। ठीक है, पुशबैक 1 लिखा, हम वेक्टर क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, ये वेक्टर हो गया। पुशबैक 1 लिखा तो आपके अंदर
एक एलिमेंट स्टोर हो जाएगा वेक्टर के अंदर, ठीक है। ये वेक्टर के अंदर एक एलिमेंट स्टोर हो गया। तो जब आप वी डॉट साइज करोगे तो ये आपको दे रहा होगा 1, इसका साइज़ 1 है। फिर उसके बाद अगर आप कुछ लिख दो वी डॉट पुश बैक 2 तो ये 2 कर देगा। ऐसे ही 3 4 5 6 ऐसे ऐसे करके वी डॉट पुश बैक 6, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी एरे की मेमोरी फुल हो गई है, ओके, ये आपको समझ में आया होगा। तो जब हमारी वेक्टर की मेमोरी फुल हो जाती है और उसके बाद अगर आप पुशबैक करते हो, ठीक है, पुशबैक किया मैंने 7, तो ये क्या कर रहा होगा, ये डबल लेंथ का एरे बनाएगा। अभी कितनी है 6 है, ठीक है, तो ये क्या करेगा 12 लेंथ का एरे बनाएगा, ठीक है, हो गया 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ये डबल लेंथ का एरे बनाएगा और उसमें 7 इंसर्ट कर देगा, ठीक है, ये हो गया। और जब इसका आप वी डॉट साइज करोगे तो इसका साइज जो मेंटेन होता है वो लास्ट एलिमेंट से मेंटेन होता है, वो साइज हमेशा स्टोर करके चलता है, ठीक है। तो साइज आएगा इसका 7, ओके। तो इस तरीके से इंसर्ट करता है। अब इसको हम इंप्लीमेंटेशन में और अच्छे से समझेंगे कि ये कैपेसिटी कैसे इंक्रीज कर रहा है, मतलब ये साइज डबल कब कर रहा है अपना, वो मैं आपको इंप्लीमेंटेशन में दिखाने वाला हूं कि वेक्टर अपना साइज कब डबल करता है, ठीक है। अब एक और चीज, अगर मैंने एरे की तरह इसको रीड करने की कोशिश की, मैंने क्या किया v0 रीड करने की कोशिश की, तो क्या आएगा, यहाँ पे हमने क्या रखा था 1 रखा था, ठीक है। तो ये आउटपुट में हमें 1 ला के दे रहा होगा, ठीक है, ये आउटपुट में हमें 1 ला के दे रहा होगा। वैसे ही हमने v1 किया तो आउटपुट में 2 आ रहा होगा। और अगर हमने v8 कर लिया, अब v8 क्या है 0 1 2 3 4 5 6 7 8, v8 मतलब गार्बेज वैल्यू, तो यहाँ पे कुछ गार्बेज वैल्यू आ रही होगी क्योंकि हमारे यहाँ पर कुछ रखा हुआ नहीं है। तो ये आपको बात याद में रखनी है, ठीक है, कि आपका जो साइज़ है वी डॉट साइज़ है, मतलब जो वेक्टर का साइज़ है उसके बाहर आप एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे एरे में होता है आउट ऑफ बाउंड और गार्बेज वैल्यू प्रिंट करके दे देगा, वैसे ही वेक्टर में भी होगा, गार्बेज वैल्यू यहाँ पे आपको मिल रही होगी। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये चीज़ आपको नहीं करनी है। अब इम्प्लीमेंटेशन के अंदर हम और अच्छे से समझेंगे कि किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इसको, और बहुत सारे वहाँ पे मैं आपको सिनारियो चला के बता रहा हूँ कि ओरिजिनली में ये चल कैसा रहा है, वहाँ पे आपको और अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेक्टर क्रिएट करेंगे, ठीक है, ये हो गया हमारा वेक्टर क्रिएट, और हमने यहाँ पे क्या लिख दिया इंट ऑफ वी। तो इस तरीके से आप स्टैटिक वेक्टर क्रिएट कर सकते हो। अब मैंने क्या किया वी डॉट पुश बैक लिखा, ठीक है, और इसमें 1 इंसर्ट कर दिया। वैसे ही वी डॉट पुश बैक लिखा और 2 इंसर्ट कर दिया, ठीक है। और हमने i इक्वल टू, इसको प्रिंट करके देख लेते हैं हम, फॉर लूप नहीं ऐसे ही प्रिंट कर देते हैं, ओके, v डॉट 1, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रिंट कर देंगे इसको, और यहाँ पे हमें लाइब्रेरीज चेंज करना पड़ेगा। तो ये हमने हमारी लाइब्रेरी लगा दी। अब देखते हैं इसको प्रिंट करके, तो ठीक है, आउटपुट आपको मिल रहा है 2, मतलब जो इंडेक्स 1 है उस पर आपको आउटपुट मिल रहा है 2, ठीक है। तो ये प्रिंट करके दे रहा है। अगर मैंने कोशिश की, ठीक है, v ऑफ 2 प्रिंट करने की, तो ये गार्बेज वैल्यू देना चाहिए, ओके। तो ये गार्बेज वैल्यू दे रहा है आपको 0, क्योंकि जो इसका एलिमेंट है नेक्स्ट वो हमने स्टोर ही नहीं करके रखा है और उससे हम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ऐड नहीं है हमारे एलिमेंट में, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 0। तो हमेशा आपको ध्यान में रखना है जब भी आप वेक्टर के अंदर वैल्यू इंसर्ट कर रहे हो, आपको पुशबैक फंक्शन का यूज करना है। तो ये क्या करेगा, वेक्टर के लास्ट में जाके एलिमेंट स्टोर करेगा, ओके। तो अगर मैं v डॉट साइज प्रिंट कराऊँ, ठीक है, अगर मैं करूँ कि भाई v डॉट साइज मेरा प्रिंट हो जाए, ये मैंने किया v डॉट साइज को प्रिंट, तो ये कितना देना चाहिए आपके हिसाब से आउटपुट, मेरे हिसाब से 2 देना चाहिए, 2 दे रहा है। और हमने क्या किया v ऑफ 3 में यहाँ पे 1 डाल दिया। अब क्या देना चाहिए आपके हिसाब से आउटपुट, सोचो। देखो अभी भी आउटपुट 2 दे रहा है, पर हमने और एलिमेंट ऐड कर चुके हैं। अगर मैं और कर दूँ, ठीक है, ये मैंने और एलिमेंट ऐड कर दिए, तो ये देखो अभी भी जो वेक्टर का साइज है वो 2 ही है। क्यों है वो, मैं रीज़न बताता हूँ उसका। क्या किया, पुशबैक जो है, जब पुशबैक कॉल होता है, जब पुशबैक से आप वैल्यू इंसर्ट करते हो वेक्टर के लास्ट में, तो उस समय एरे भी उसका चेंज होता है, मतलब उसका साइज भी चेंज होता है, 1 से इंक्रीमेंट होता है।
पुशबैक जो मेथड है उसमें बहुत सारा इंटरनल आप जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि उसके अंदर साइज भी होता है जो वेक्टर साइज मेंटेन कर रहा होता है। और अगर आप इस तरीके से वैल्यू इंसर्ट कर देते हो वेक्टर के अंदर तो आपका जो लॉजिक है, वेक्टर का जो लॉजिक है, वेक्टर की जो मेथड का लॉजिक है वो खराब हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से इंसर्ट इसके अंदर नहीं करना है। आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा पुशबैक का यूज़, जब भी आप इंसर्ट कर रहे हो हमेशा पुशबैक का यूज़ करो। जब भी आप पुशबैक का यूज़ करोगे आपका साइज बढ़ता रहेगा और आपको एक सही साइज मिल रहा होगा जो आपके वेक्टर का साइज है। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पे बढ़ गया 3। अब एक और चीज़ हम देखेंगे, अब हम देखते हैं वी डॉट कैपेसिटी। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसको हम फॉर लूप के अंदर लगा देते हैं और इसको 50 तक चला लेते हैं। ठीक है, इसको हमने फॉर लूप के अंदर लगाया और इसको 50 तक चलाया और एक लाइन हम इसके अंदर लिख देंगे। ओके, और इसको आई। तो फर्स्ट टाइम हमारा साइज था 0 और कैपेसिटी भी थी 0। उसके बाद कैपेसिटी 1 हो गई, साइज भी 1 हो गया। ठीक है, क्योंकि पहला एलिमेंट इंसर्ट हो गया। उसके बाद कैपेसिटी 2 हो गई, मतलब डबल हो गई, और साइज भी हमारा 2 हो गया क्योंकि 2 एलिमेंट थे। उसके बाद यहाँ देखो 2 से कैपेसिटी 4 हुई है, फिर 4 से 8 हुई है। ठीक है, और 8 पे जैसे ही गया और फिर 8 से 16 हुई है। तो आप यहाँ देख रहे हो कि वेक्टर का साइज दुगना बढ़ रहा है, 2 टाइम्स हमेशा इंक्रीज हो रहा है। जब भी लास्ट वैल्यू तक हम इंसर्ट कर चुके होते हैं और उसके बाद हम इंसर्ट करने जाते हैं तो वेक्टर अपना साइज इंक्रीज कर रहा है। आप जैसे कि यहाँ पे लास्ट तक देखोगे वेक्टर हर बार अपना साइज बढ़ा रहा होगा। ये देखो 32 था कैपेसिटी, अब यहाँ पे 62 हो गया। क्यों 62 हुआ, क्योंकि हमारा साइज फुल हो गया था। यहाँ पे 32 एलिमेंट इंसर्ट कर चुके थे हम, तो जब 33 एलिमेंट आया तब हमने साइज हमारा डबल किया वेक्टर का। तो इस तरीके से वेक्टर का साइज डबल होता है। ये प्रूफ है कि वेक्टर का साइज डबल हो रहा है। ओके, तो इस तरीके से आप देख सकते हो। तो वैल्यू गेट करने के लिए आप एरे जैसे वैल्यू इसमें गेट कर सकते हो, मतलब ब्रैकेट का यूज़ करके वैल्यू को देख सकते हो कि वहाँ पे क्या रखा हुआ है। बट आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ये साइज से एग्जीड ना कर जाए। मतलब इसका साइज अगर 50 है वेक्टर का तो हम 51 वाले एलिमेंट को एक्सेस ना करें। ये आपको बात ध्यान में रखना है। आप गेट और अपडेट आराम से कर सकते हो कोई भी वैल्यू को। जैसे अभी क्या रखा हुआ है, अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ तो अभी हमारे इंडेक्स 1 पे वैल्यू 2 रखी है। अगर मैंने इंडेक्स 1 को चेंज करके रख दिया 10 तो अब हमारे इंडेक्स 1 पे वैल्यू 10 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपडेट और एक्सेस कर सकते हो एलिमेंट को। बट आपको इंसर्ट करना है तो आपको पुशबैक का यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप पुशबैक का यूज़ नहीं करोगे, डायरेक्ट इंडेक्स पे जाके स्टोर कर दोगे तो साइज आपका इंक्रीज नहीं होगा और वेक्टर का लॉजिक खराब हो जाएगा। ये आपको बात ध्यान में रखना है। तो होप आपको वेक्टर की चीज़ें समझ में आई होगी, वेक्टर का यूज़ हम क्यों कर रहे हैं, वेक्टर क्यों आया पिक्चर में, सब कुछ आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय।